छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए शुरू कर देनी चाहिए। कुछ ही दिनों में छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने मुझे फोन करके कहा, राहुल जी, हमने निर्णय ले लिया है, 23,000 करोड़ रुपए 26 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में हम डाल रहे हैं। और फिर उन्होंने मुझसे एक और बात कही कि राहुल जी, हमने किसानों के लिए इतना काम किया, अब हम मजदूरों के बैंक अकाउंट में हर साल 7,000 रुपए डाल रहे हैं। यह सब हमने किया। आप जानते हो, मैं जानता हूं, बीजेपी के नेता जानते हैं, हमने छत्तीसगढ़ में इंग्लिश मीडियम स्कूल का जाल बिछा दिया। 380 स्वामी आत्मानंद स्कूल कोने कोने में हमने खोल दिए। अभी पिछली मीटिंग के बाद मुझे बहुत खुशी हुई। पिछली मीटिंग के बाद सड़क से निकल रहा था, घर के सामने 2-3 बच्चे खड़े थे, मैंने गाड़ी रोकी, बच्चों से बात की। छोटी सी लड़की थी, मैंने उससे पूछा, भाई क्या हो रहा है, क्या पढ़ रही हो? मुझे कहती है, राहुल जी, मैं स्वामी आत्मानंद स्कूल में अंग्रेजी पढ़ रही हूं। अब आप बीजेपी के किसी नेता से पूछिए, वो आपको कहेंगे, देखिए छत्तीसगढ़ी मत पढ़िए, अंग्रेजी मत पढ़िए, हिंदी पढ़िए। हिंदी पढ़िए, अंग्रेजी मत पढ़िए, छत्तीसगढ़ी मत पढ़िए। मगर अगर आप उनसे पूछें कि भाई आप कह रहे हो कि हमें अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, एक बात बताओ, आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं? तो वो आपको जवाब देंगे, हमारे बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, मगर वो आपको अंग्रेजी नहीं सिखाना चाहते। वो चाहते हैं कि गरीब लोग अंग्रेजी ना सीखें, उनके बच्चे अंग्रेजी सीखें, कॉल सेंटर में वो काम करें, आईटी का काम वो करें, लाखों रुपए की सैलरी वो ले जाएं, आप ना ले जाओ। हम कहते नहीं, हिंदी सीखो, छत्तीसगढ़ी सीखो, अंग्रेजी सीखो। छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में बात करने के लिए, हिंदी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में बात करने के लिए, और किसी विदेशी व्यक्ति से बात करनी हो, विदेश जाना हो, बड़ा सपना देखना हो, तो अंग्रेजी। यह सोच में फर्क है। अब मैं आपको बताता हूं, चीफ मिनिस्टर से मेरी बात हुई, कुछ दिन पहले बात हुई, और मैंने उनसे कहा, बघेल जी, हमने अब किसानों की जो नींव है वो मजबूत कर दी है। किसानों को हमने गारंटी दी है कि जेब में पैसा आ रहा है, धान के लिए सही रेट मिलता है, कर्जा उतर गया है। अब हमें अगले लेवल पे जाना है। अगला लेवल क्या है? अगला लेवल मैंने आपके चीफ मिनिस्टर से कहा, जैसे ही हमारी दिल्ली में सरकार आएगी, जो 2024 में आने जा रही है, छत्तीसगढ़ में हम 2 या 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगा देंगे। अब बात समझिए, आज आपको 2,600 धान के लिए मिलता है। हमने कह दिया है कि चुनाव के बाद यह 3,200 तक जाएगा।
रुकेगा नहीं है। हमने कह दिया है 3,200 तक ये बढ़ता हुआ जाएगा। 200 यूनिट बिजली के हमने फ्री कर दिए। 40 लाख परिवारों को फायदा होगा इससे। केजी टू पीजी छत्तीसगढ़ को मुफ्त में हम शिक्षा देने वाले हैं। आपको 1 रुपया नहीं देना होगा। बीजेपी के लोग स्कूल कॉलेजेस को प्राइवेटाइज करते हैं, अस्पताल को प्राइवेटाइज करते हैं, अदानी को देते हैं। हम सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी अस्पताल बना के आपका मुफ्त में इलाज करवाते हैं, मुफ्त में आपकी शिक्षा दिलवाएंगे। तो हमने नींव खड़ी कर दी है। अगला कदम क्या है? अगला कदम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से जो आप यहां उगाते हो, चाहे वो धान हो, सब्जी हो, टमाटर हो, आलू हो, उसको विदेश में बेचने का हमारा प्लान है कि छत्तीसगढ़ का किसान सीधा अपना माल हिंदुस्तान में नहीं, अमेरिका में, जापान में, इंग्लैंड में, जर्मनी में सीधा अपना माल वहां बेचे। तो उसे हिंदुस्तान का रेट नहीं, दुनिया का रेट मिले। तो ये हमारा प्लान है। अब देखिए और चलिए बढ़ते हैं आगे। एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कांग्रेस पर हमला